अहम खबर आपको दे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ये अहम फैसला कल सुनाएगी। अहम मामला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे या नहीं, ये इंतहाई अहम केस जो कि अदालत पहुंचा, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ये अहम केस का फैसला कल सुनाएगी। कल के दिन ये इंतखाबात के हवाले से फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज कर लिया गया है और ये फैसला कल के रोज सुनाया जाएगा। इंतहाई अहम मामला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इरफान कादरी ने कहा कि सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आता है। चीफ जस्टिस के इंतहाई अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, इंतहाई अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल सुनाया जाएगा। फैसला महफूज कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल फैसले को सुनाया जाएगा। आज वजारत दिफा की तरफ से जो दस्तावेजात जमा कराई जाएंगी और वजारत खजाना जो अपना ओपिनियन देगी उसका जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना की रिपोर्ट भी अदालत में जमा हो चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फैसला कल कितने बजे होगा इस वाले से अदालत अदा कर देगी। सियासी जमातों की जो वकला हैं वो पेश हुए अदालत में इरफान कादिर के बाद और अकरम शेख, जो कामरान मुर्तजा और फारूक नाइक, इनकी जानिब से कहा गया कि वो अदालत में अपना मौका पेश करना चाहते हैं। तमाम जजेस की जानिब से कहा गया आप जिन की सियासी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद की, उन्होंने गुज़िश्ता रोज इजलास अपना किया जिसके बाद एलामिया जारी किया जो मोहसिन नून के ट्विटर हैंडल से अदालती अमले ने डाउनलोड करके एलामिया जजेस को पेश भी किया। जजेस ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपको तीनों अपने बेंच पर एतमाद नहीं है, या तो आप अपना जो तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें कि आपको बेंच पर एतमाद है तभी आपको सुन सकेंगे। अगर आप आगाह नहीं करते, जब आपका एतमाद नहीं है बेंच पर, तो फिर आपका मौका सुनने में भी अदालत को दिलचस्पी नहीं रखती। अकरम शेख की जानिब से कहा गया जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे कि जब हम अदालत में पेश हो रहे हैं और अगर हमें हमारा मौकल को गैर कानूनी काम करने के लिए कहता तो हमारे पास अपना दिमाग मौजूद है, हम वो फैसला कर सकते हैं कि हमने वो काम करना या नहीं, और हमारे पेश होने का मतलब ही आप पर एतमाद करना है। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जब तक लिख कर नहीं दिया जाता कि अदालत के ऊपर एतमाद है, उस वक्त तक अदालत आपको नहीं सुन सकती। अलबत्ता आप जो तहरीरी तौर पर जो देना चाहते हैं वो मवाद अदालत को दे दें, उसका जायजा हम जरूर ले लेंगे। लेकिन अकरम शेख ने कहा कि मैं इससे ज्यादा खुद को मजीद शर्मिंदा नहीं कर सकता और जो अदालत जो भी हुक्म देगी उस पर अमल करूंगा, लेकिन मैं मजीद अदालत के लिए अब पेश होने का नहीं कह सकता। इसी तरह जो कामरान मुर्तजा जो गवर्नर केपीके के वकील थे इस केस में, उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि वो सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके भी वकील थे और गवर्नर के भी, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, इस वजह से वो गवर्नर की वकालत से भी उन्होंने माजरत कर ली। इसके साथ ही जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से जब ये नुकता उठाया गया और अली जफर ने भी ये बात कही कि गवर्नर केपी के वकील जो है वो माजरत कर चुके हैं, अब अदालत क्या रास्ते इख्तियार करेगी। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा चैलेंज किया गया था और वो हुक्मनामा सिर्फ पंजाब की आ सकता है, केपी में तो अभी इलेक्शन की तारीख ही नहीं आई, इसलिए उस निपटे को बाद में देखा जाएगा। तो अभी इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा वो सिर्फ पंजाब के इंतखाबात तक आएगा, क्योंकि उसी के हद तक मामला सुना गया है। केपीके के गवर्नर के वकील भी विड्रॉ कर चुके हैं और अभी केपी में इंतखाबात के हवाले से तारीख से भी बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह नहीं किया गया था। जो इरफान कादिर की जानिब से नुकता उठाया गया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तरह ये कहा कि जो 6 जजेस बाकी बचते हैं या फुल कोर्ट है उनको बिठाकर इन नुकात को तय किया जाए। एक तो जस्टिस फाइज ईसा का फैसला कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात नहीं सुने जा सकते। दूसरा ये कि फैसला 3-2 का था, यकम मार्च का, या 4-3 था, ये अंदरूनी तनाज़ात नहीं है जजेस के। साथ ही साथ उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर भी एतराज किया और कहा कि वो पहले जब माजरत कर चुके थे समाज से तो दोबारा किसी भी सूरत वो बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि ये एक सियासी नौयत का मामला था, हमने कोशिश की थी और ऑप्शन भी दिया था कि सियासी मामले को सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, लेकिन इस जानिब किसी भी सूरत तवज्जो नहीं दी गई, ना अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से अदालत की मदद की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लोग अपनी मर्जी के जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं और खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने आपसे कोई बात नहीं की। इस पर चीफ जस्टिस ने उनको जवाब दिया कि आपने और इरफान कादिर ने जो 6 जजेस का अलग से बेंच बनाने की बात की है वो दरअसल अपने मनपसंद लोगों से ही फैसला करवाने वाली बात है, जिसकी आइन किसी भी सूरत इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि
सियासी मामलात को सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए अगर हल किया जाता तो अदालत में ये मामला ना आता। बेहतर होता कि पार्लियामेंट इसको हल करती, लेकिन अब क्योंकि अफ्रीकियान ने लचक का मुजाहरा नहीं किया और मामला अदालत में आ गया है, तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात कब होने हैं। आइन और कानून के मुताबिक अदालत जो कार्रवाई चलाई है इसके मुताबिक अपना अदालत फैसला भी सुनाएगी। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कल के रोज सुनाया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल साथ ही रहिए। मजीद अदालती रिमार्क्स अपने नाजरीन को पढ़कर सुना देते हैं। फैसले के वक्त से आगाह कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाजुन कायम करना है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की। माजी में अदालत असेंबली की तहलील का लदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। मज़ीद अदालती रिमार्क्स अपने नाजरीन को पढ़कर सुना देते हैं। फैसले के वक्त से आगाह कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाजुन कायम करना है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की। माजी में अदालत असेंबली की तहलील का लदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। मज़ीद अदालती रिमार्क्स अपने नाजरीन को पढ़कर सुना देते हैं। फैसले के वक्त से आगाह कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाजुन कायम करना है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की। माजी में अदालत असेंबली की तहलील का लदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। मज़ीद अदालती रिमार्क्स अपने नाजरीन को पढ़कर सुना देते हैं। फैसले के वक्त से आगाह कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाजुन कायम करना है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की। माजी में अदालत असेंबली की तहलील का लदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। मज़ीद अदालती रिमार्क्स अपने नाजरीन को पढ़कर सुना देते हैं। फैसले के वक्त से आगाह कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाजुन कायम करना है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की। माजी में अदालत असेंबली की तहलील का लदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे।